हरि शरणम। आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। आज हम स्वास्थ्य प्रबंधन के एक नए पहलू को लेकर आपके सामने आए हैं, जो वास्तव में बीज रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु उसका जो परिणाम है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर परिलक्षित होने लग जाता है। केवल हमारे अपने व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वो वास्तव में हमारे परिवार के शांतिमय वातावरण को भी प्रभावित करता है। और केवल परिवार ही नहीं, वह हमारे समाज को भी एक घुण की तरह खाने वाला एक रोग बन जाता है। परंतु उसका जन्म जो है, जो हमारे धीरे धीरे परिवार से बढ़ता हुआ समाज, और फिर समाज से बढ़ता हुआ संस्थाओं, और फिर संस्थाओं से बढ़ता हुआ राष्ट्र को भी वह खाकर निगलने की क्षमता रखता है। परंतु ऐसे इस शत्रु का जो जन्म है एक बीज के रूप में, वो होता है एक ही मनुष्य के भीतर से प्रकट होता है। जी हाँ, उसके मन से पैदा हुई ये जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का मैं आपके सामने नाम उद्घाटित करूं, इससे पहले ये हम जान लेते हैं कि ये जो एक बीज रूप में पैदा होने वाली समस्या है, इसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग कितने प्रयासशील हैं। जी हाँ, बहुत से लोग मेरे सामने ये समस्या रख चुके हैं और पूछते हैं कि ईगो की जो प्रॉब्लम है, अथवा जिसको प्राचीन काल से ही हम लोगों ने अहंकार के नाम से जाना है, तो ये ईगो प्रॉब्लम जो है ये परिवारों को तो धीरे धीरे नष्ट कर ही रही है, परिवारों की शांति को नष्ट कर रही है। ये किस प्रकार से एक व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, यदि इसका हम अच्छी तरह से विश्लेषण करें तो ईगो की जो प्रॉब्लम है अथवा अहंकार की, इस प्रॉब्लम की सीधी सीधी डेफिनेशन जो है वो क्या है, इसका परिलक्षण अगर हम करें तो वो किस प्रकार से होता है। देखिए, ईगो प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर बचपन से, उसके जन्म से लेकर के ही माता पिता, गुरु, परिवार और सारा समाज उस बच्चे के ऊपर एक ये उसके ऑब्लिगेशन रखता है, उसके ऊपर एक ये नियम एक तरह से उसको सिखाए जाते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। तो श्रेष्ठ बनने की इस प्रक्रिया में वह अपना सारा जीवन परिश्रम करता है, मेहनत करता है और धीरे 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 अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों का विकास करता है। परंतु ये समस्या तब आती है जब उसके ये श्रेष्ठ गुण जो हैं वे उसके अंदर श्रेष्ठ गुणों के साथ साथ एक ह्यूमिलिटी का जो भाव है, एक न्यूनता, निम्रता का जो भाव है, वो उसको न ला करके और एक अहंकार का, एक इगोइस्टिक एटीट्यूड उसके अंदर जो है वो जन्म ले लेता है। तो ईगो प्रॉब्लम ये है कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं सबसे अच्छा बनूं, मैं आगे निकलूं, मैं प्रथम श्रेणी में आऊं। परंतु यहाँ आने के पश्चात फिर जो समस्या खड़ी होती है, वो समस्या ये है कि अब मैं यहाँ जब पहुँच चुका हूँ तो सभी लोगों को चाहिए कि वो मेरी ही प्रशंसा करें, मेरे ही विषय में चर्चा करें, बार बार मेरे मुख पर मेरी प्रशंसा करें। ऐसी जो कामना या चाहत जाग जाती है, ये जो चाहत है इसको ईगो कहते हैं। श्रेष्ठ रहना, समाज में आगे बढ़ना, ये हमेशा से श्रेयस्कर विधि रही है मानव जीवन के निर्माण की। परंतु श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए, श्रेष्ठ गुणों को अपनाते हुए, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप अव्वल आते हैं, आप खेलों में भी बहुत अच्छे हैं, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपका मेंटल स्ट्रक्चर अच्छा है, आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट हैं और बहुत तरह की आप अपने अंदर जो है खूबियां रखते हैं, आप बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं। परंतु सब कुछ अच्छा करने के पश्चात जब हमारे अंदर ये भावना जागने लग जाती है कि अब सबको चाहिए कि वह केवल मेरी ही जय जयकार करें या मेरे ही विषय में चर्चा करें, वो किसी भी सभा में जाता है तो वो इस भावना से पीड़ित हो जाता है कि यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं किया गया या मेरे विषय में बात नहीं रखी गई है। तो यहाँ जो है उसको कहते हैं ईगो, एक प्रॉब्लम के रूप में, उसका एक मानसिक विकार बन करके मनुष्य का खड़ी हो जाती है। अब बात आती है कि ये जो मानसिक विकार है ये किस तरह से हमारे समाज को तोड़ रहा है। जी हाँ, ईगो की जब प्रॉब्लम होती है, ऐसा व्यक्ति कहीं भी शांति से नहीं रहता, ना तो वो परिवार में ही रह सकता है, वो परिवार में भी धीरे धीरे एक ड्रिफ्ट की, एक संघर्ष की स्थिति को जन्म देने वाली है ईगो की प्रॉब्लम। और परिवार की, समाज की, संस्था की, राष्ट्र की बात जहाँ तक करें तो ईगो जो है ये उसमें एक दीमक का कार्य करती है। अंदर ही अंदर से वह उस संस्था को, समाज को, राष्ट्र को या परिवार को खा जाती है। और व्यक्ति की जहाँ तक हम बात करें तो ईगो जब हमारे
मन में आने लगती है तो हमारे अंदर से एक स्टबर्न बिहेवियर, एक जिसको कहते हैं कड़ापन एक आ जाता है, एक हठ धर्मिता जो है वह आ जाती है। और जैसे ही ये समस्या आती है तो फिर आ जाता है स्ट्रेस, क्योंकि जो मन में चाह रहे हैं कि सब लोग हमें सम्मान दें, सब लोग हमारी प्रशंसा करें, वह जब नहीं पूरा होता है तो फिर उस समय पैदा हो जाता है एक स्ट्रेस, और एड्रेनालिन नाम का एक पदार्थ जो है वो ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसके कारण शरीर का सारा जो तंत्र है, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने हमारे तंत्र हैं, वे सब के सब जो हैं वे प्रभावित होने लग जाते हैं। उनमें से लचीलापन चला जाता है और वे एक तरह से उसके अंदर जो है कड़ापन वो आ जाता है। तो उससे धीरे धीरे फिर सब रोग शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि रक्त के अंदर जो कुछ हम भोजन खाते पीते हैं उसका ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल बन करके शरीर के अंदर जमने लग जाना, रक्त में उसका जमना, ये भी एक तरह से स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रेस है, इसका जनक या इसकी जननी, इसका जो ओरिजिनेटर है वो हमारा ईगो होता है। परंतु अब जो समस्या है वो ये है कि इस ईगो को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। इस ईगो से हम, जो लोग ईगो के शिकार हैं वो भी पूछते हैं कि इस ईगो को कैसे ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए साधन बहुत ही सिंपल साधन है, और वह साधन है कि ठीक है भाई, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है तुम्हारे अंदर, बड़े अच्छे गुण हैं, तो फिर क्या किया जाए, है ना। तो उसके लिए अच्छे होना, आप केवल अपना काम करते रहें, आप अपने मार्ग पर बढ़ते रहें, आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, करना छोड़ दें। और दूसरों की, अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो बात ये है कि कंपैरिजन को छोड़ देना चाहिए, और जो लोग हमारे जैसा नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे हैं आपके जैसा, उनके साथ भी हारमनी से रहना। हारमनी बहुत सुंदर वर्ड है, इसमें देखिए एक सार छिपा हुआ है। मुझे एक बार किसी एक गृहस्थ व्यक्ति ने बहुत सुंदर शब्द कहे थे, एक हंसने लगे वो श्रीमान और कहा कि हमारे श्रीमान श्रीमती के बीच में कभी ईगो प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या है आपके अंदर, कभी ईगो प्रॉब्लम नहीं टकराई? वो कहते हैं जी मैंने हार मानी इसलिए हमारे परिवार में आई हारमनी। तो हार मान लेना अर्थात दूसरों से, अपने मन में कोई व्यक्ति अगर कहता है कि भाई उसमें ज़्यादा गुण है तो ठीक है, उन्हीं को कर लेने दो, लेट देम डू इट, लेट देम परफॉर्म। आप अपना मार्ग तय करें, आप अपना रास्ता और अपने लिए अपनी कार्यशैली को तय करें, और उस पर धीरे 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 आप चलते जाएं। समय सिद्ध कर देगा, और सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, हम केवल अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। और जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। ये महापुरुषों ने उस समय भी समाज को ऑब्जर्व करके ऐसी बातें कही है। हमेशा इंसान को, चाहे वह कितना ही गुणवान हो, हमेशा अपने दुर्गुणों की ओर देखना चाहिए, अपनी न्यूनताओं की ओर देखना चाहिए, अपनी डेफिशिएंसीज की ओर देखना चाहिए। अपने अंदर जो सफिशिएंट है उसको मत देखिए, जो हमारे अंदर डेफिशिएंट है उसको देखिए, जो हमारे अंदर कमी है उसको देखिए, ताकि उससे लाभ क्या होगा। एक तो हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी अहंकार नहीं होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि यदि हम अपनी डेफिशिएंसीज की ओर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि उन डेफिशिएंसीज को भी दूर कर सकें, और अपने आप को और अधिक जो है हम समाज के कार्य के अंदर समर्पण भाव से लगेंगे। तो इस प्रकार से ईगो की प्रॉब्लम को हैंडल करने का ये बड़ा सरल तरीका है कि हम दूसरों के सामने अपने आप को हमेशा न्यून समझ करके चलें, अपने मार्ग, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर समर्पित भाव से कार्य करते रहें। और जहाँ आई रिलेशंस की, परिवार की बात, ये पारिवारिक रिलेशंस जो हैं ये इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ इमोशनल हमारे रिलेशंस होते हैं वहाँ पर ईगो कैसे हटाई जा सकती है। आपको हार मानना है, आपको सब्लिमेशन करना है, आपको झुक जाना है। केवल इतना छोटा सा एक फॉर्मूला जब हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये ईगो की जो समस्या है ये परिवार से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और याद रखिए, हर व्यक्ति को अपनी ईगो से टैकल करना है। हम दूसरों की ईगो से टैकल करने चलेंगे तो टकराव बढ़ेगा। अपने अहंकार को हम धीरे धीरे समाप्त करते जाएं, और फिर परिवार के अंदर शांति और हार्मनी पैदा हो। जिससे पहले हमें हार मानना स्वीकार करना होगा, हमें हारना भी आना चाहिए। जीतना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है हार स्वीकार कर लेना। तो आशा करती हूँ कि इस ईगो की समस्या से निपटने के लिए ये मेरी कुछ बातें हम लोगों के लिए कारगर सिद्ध होंगी। आगे फिर किसी नई कड़ी को लेकर के उपस्थित होते हैं। हरि ओम, धन्यवाद।